सबकी चिंता करने वाले तो भगवान और भगवान के जन हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, महाराज सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। ये हमारे शास्त्रों में, ये हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है। सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण उसी को मोक्ष मिलेगा, नहीं महाराज। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी लिंग का हो, सबका कल्याण करना ही शास्त्र का उद्देश्य है। सनातन धर्म, यह भी हमारे शास्त्र यह भी नहीं कहते कि भैया जो हिंदू नहीं है उनका कल्याण नहीं होगा, अथवा उनको सुख नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, सुख तो हर किसी को मिलना चाहिए, कल्याण हर किसी का होना चाहिए। और शास्त्र ये भी नहीं कहते कि किसी को आप हिंदू बना दो तभी उसका कल्याण होगा, नहीं भैया। जो जिस स्थिति में, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित कर्म करे, क्षत्रिय है क्षत्रियोचित कर्म करे, चांडाल है तो वो अपना कर्म करे। और यहां तक कि विधर्मी है, सनातन से बाहर है, हिंदुत्व से बाहर है, तो वह भी अपना कर्म करे। भैया यदि वह सनातन धर्म का नहीं भी है, यदि हिंदुत्व का नहीं भी है, तो भी यदि भगवान नाम का आश्रय ले तो उसका भी कल्याण हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। कितनों का हुआ है। सालबेग भगवान जगन्नाथ के उत्तम कोटि के भक्त हुए। इसी प्रकार अनेक भक्त हुए। महाराज रहीम हुए, भक्तों की कमी नहीं हुई। जो भगवान का भजन करेगा वो चाहे किसी भी अवस्था का होगा, किसी भी परिस्थिति में होगा, किसी भी लिंग का होगा, किसी भी संप्रदाय का होगा, किसी भी मत मजहब का होगा, सबका कल्याण हो जाएगा। हाँ, परंतु देखो व्यक्ति इस बात को समझता नहीं और अनर्गल प्रलाप करता है। भैया एक दवाई की दुकान है तो उसमें हजारों दवाइयां रखी, पर हर एक दवा हर किसी के लिए नहीं है। अब किसी को खांसी हो और खांसी की औषधि लेने के लिए वो जाए तो या तो डॉक्टर उसे रिकमेंड करे, किसी को बुखार हो तो बुखार की दवा डॉक्टर देगा, तो दवाई केंद्र में जाकर औषधि लेकर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कहे कि नहीं, मुझे अपने मन से मैं कोई भी दवा उठा लूं खा लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक नहीं होगा, उल्टा बीमार हो मर भी जाएगा, कोई भरोसा नहीं। उसी प्रकार साधन तो अनेक हैं शास्त्रों में, लेकिन यदि हर कोई कहे कि हर एक साधन हमारे लिए है तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हर एक साधन हर किसी के लिए नहीं है महाराज। हाँ, जिसका वेद में प्रवेश नहीं, जिसका ज्ञान में प्रवेश नहीं, उसके लिए कोई और मार्ग। जिसका योग प्राणायाम में प्रवेश नहीं, उसके लिए कुछ और मार्ग। मार्ग भिन्न भिन्न हैं, पर सारे मार्ग जाते एक ही स्थान पर हैं। सबका उद्देश्य केवल है कि जीव का कल्याण करना। चाहे भक्ति मार्ग ग्रहण करे, ज्ञान मार्ग ग्रहण करे, योग मार्ग ग्रहण कर ले, कोई भी मार्ग ग्रहण कर ले, सबका उद्देश्य केवल एक ही है, जीव का कल्याण हो जाए। तो संत सद्गुरु कृपा करके जीव को उपाय बताते हैं, औषधि देते हैं, कह देते हैं इतना साधन है, ये तुम कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। संत सद्गुरु की वाणी पर विश्वास करके
जो उन नियमों में लग जाते हैं, साधन में लग जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। और महाराज संशयात्मा विनश्यति, जिसे संदेह होता है, जिसके हृदय में संशय है, उसका तो नाश हो जाता है।